हे डियर, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल ऑन अनदर सेशन। और इस सेशन में हम एक छोटा सा इशू डिस्कस करेंगे जो कि अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट साइट पे आया था। तो देखते हैं इसमें क्या है। उसके लिए ये मैंने एक राउटर ले रखा है, एक स्विच है और दो पीसीस कनेक्टेड कर रखे हैं। और इस राउटर पे हमने जो इस इंटरफेस पे आईपी दे रखी है वो 192.168.1.1 की है। और इसी में से इन दोनों में से एक पीसी को 2 आईपी मिलेगी और एक 3। तो अभी मैंने इस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, ठीक है। ये इनिशियल फेज़ में है अभी हमारा राउटर। तो जल्दी से इस पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मैं सबसे पहले राउटर के इस इंटरफेस पे ये आईपी देने वाला हूँ, ठीक है। इनेबल एड्रेस 192.168.1.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 ओके। और नो शट डाउन, ठीक है। ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, केवल एक राउटर के एक पोर्ट को आईपी देने के लिए और उसके इंटरफेस को अप करने के लिए। दो राउटर के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है वो आने वाली सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी एक बेसिक पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो इसमें हम केवल बेसिक सी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। तो राउटर का ये इंटरफेस जो है हमारा अप हो गया है। और अभी ये स्विच इंटरफेस जो है वो डीटीपी मैसेजेस वगैरह ट्रांसफ़र करके अभी थोड़ी देर में अप हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, राउटर पे हमें एक DHCP सर्वर बनाना है इसको। तो जल्दी से कॉन्फ़िगर करते हैं। IP DHCP पूल वी नेटवर्क 192.168.1.0 255.255.255.0, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटर जो है हमें देना है 192.168.1.1। ये हमारा गेटवे है। और DNS अगर जो हम देना चाहें अपने नेटवर्क को तो हम गूगल का दे देते हैं 8.8.8.8, ठीक है। तो ये हमारा इस पर DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और देखते हैं हमारे राउटर सिस्टम को आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये हमने पहले इसको हमने 2 डिसाइड किया है, तो पहले इस पे जाते हैं। और जैसे ही देखो मैं यहाँ पे DHCP पे कॉन्फ़िगर करूँगा तो ये आईपी हमें मिल गई। और इसी तरीके से इस पे अगर जो इसको हम DHCP देते हैं तो इसको भी आईपी हमारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आईपी यहाँ पे तो हमारा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करेगा राउटर के साथ। पिंग 192.168.1.1, ठीक है। पिंग हमारा हो रहा है, पिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई सिस्टम हमारा जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को DHCP इनेबल करते हैं तो होता क्या है उसमें। तो वो चीज़, वो पर्पस था मेरा दिखाने का। और इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया सिस्टम ले रहे हैं इसके लिए, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और इसको मैं सिमुलेशन मोड में डाल रहा हूँ और यहाँ से पैकेट को फ़िल्टर कर रहे हैं हम केवल DHCP पैकेट के लिए। इसमें से HTTP DTP CDP पैकेट को डिसेबल कर दिया, ठीक है। और हमारा केवल अब हम केवल DHCP पैकेट को ही मॉनिटर कर रहे हैं कि DHCP पैकेट हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सो फिल्टर है लगा हुआ है ना, हाँ। एक मिनट यार। तो देखो, जैसे ही हम सिस्टम को अपने DHCP इनेबल करेंगे तो DHCP इनेबल करते ही क्या होता है कि जो सिस्टम है वो कुछ मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। और ये मैसेज जो होता है इसमें मतलब क्या नाम है कि आपके सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी वगैरह, यूडीपी पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट जानी होती है और जो जिस पोर्ट को जानी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। लेकिन इन केस अगर जो ये हमारा मैसेज बंद हो जाए, ये तो पैकेट ट्रेसर है, इसमें लगभग सारे पीसी हमारे अच्छी कंडीशन में हैं और सारे DHCP मैसेजेस को
ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही हम DHCP फीचर इसका इनेबल करते हैं ना, तो ये पैकेट जो है ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट होने लगते हैं, और ये सारे उसमें मतलब कि नेटवर्क में अपने सारे सिस्टम के पास जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा DHCP सर्वर होता है वो उसका रिप्लाई देता है, वरना उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, अगर जो हम एक ऐसा सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि हमारा ये सिस्टम जो है मैसेज ब्रॉडकास्ट ना करे, तो क्या होगा भाई। सिस्टम ये क्या करता है, हमारा डोरा प्रोसेस होती है DHCP के अंतर्गत, है ना, सॉरी, डोरा डोरा स्टैंड फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। ठीक है, डोरा बेसिकली ये 4 मैसेजेस डिस्कवर करते हैं। क्या होता है कि जैसे आप अगर जो किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो शॉप पे जाते हो तो आप सबसे पहले शॉपकीपर से क्या बोलते हो, क्या आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब कि कोई, जैसे मान लो आप डीओ ख़रीदने के लिए गए, तो शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप उस प्रोडक्ट का नाम लेते हो, बोलते हो कि क्या आपको आपके पास ये डीओ है, तो शॉपकीपर कहता है हाँ है, तो फिर आप क्या कहते हो कि फला वाला दे दो, तो वो अपने शॉप में से जाता है और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उठाता है और आपको दे देता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, जब हमारा ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो जब पीसी जो होता है वो सबसे पहले एक DHCP सर्वर को डिस्कवर करता है, खोजता है कि भाई कौन ऐसा DHCP सर्वर है जो हमें सर्विस दे सकता है। तो जब पैकेट हमारा जाता है इसके पास, ठीक है, तो जब ये पैकेट हमारा राउटर के पास जाता है, तो राउटर क्या कहता है कि यस मेरे पास आईपी है, मैं आपको ऑफ़र कर सकता हूँ। तो राउटर क्या करता है, ऑफ़र करता है कि हाँ मेरे पास आईपी है। उसके बाद जब ये पैकेट क्या नाम है कि दोबारा से पीसी के पास जाता है, तो पीसी उसको कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है आप मुझे एक आईपी दीजिए, और उसके बाद क्या नाम है कि जो राउटर है वो क्या करता है, उस पीसी को एक आईपी असाइन कर देता है। ठीक है, तो जैसे देखो अभी ये पैकेट हमारा राउटर से जो वापस आया है, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें देखो सोर्स आईपी क्या है, 192.168.1.1, ये तो राउटर की आईपी है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये देखो यहाँ पे क्लाइंट एड्रेस क्या मिल गया, 1.4 मिल गया, यानी कि अब ये जो है पैकेट ये जाएगा और हमारे पीसी में एक आईपी असाइन कर देगा। ठीक है, अभी देखो फास्ट इथरनेट 0/0 पे कोई भी आईपी असाइन नहीं हो रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये फास्ट इथरनेट 0 अप है, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं है। अब जब ये पैकेट हमारा इसके पास पहुँचेगा, ठीक है, तो ये तो हमारा आर पैकेट है, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये देखिए आप आईपी एड्रेस में 1.4 इसको असाइन हो गया। तो ये प्रोसेस होता है, एक DHCP सर्वर जो होता है वो इस तरीके से अपने क्लाइंट्स को आईटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन इन केस अगर जो क्लाइंट जो है ये मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट ना करे किसी कारण से, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अपने लैपटॉप पे जाइए आप, और लैपटॉप में के कंट्रोल पैनल में आपका जो भी पीसी है, लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप है, तो उसके कंट्रोल पैनल में और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में, सर्विसेज में, और यहाँ पे आपकी जो DHCP सर्विसेज होंगी वो DHCP क्लाइंट जो है ये रहा। ठीक है, यहाँ से अगर जो किसी कारण से ये स्टॉप हो गया है, तो इसको आप दोबारा से स्टार्ट या पॉज कर सकते हो। ठीक है, तो इन केस ऐसा होता है हमारे क्लाइंट साइड पे कि प्रॉब्लम आ रखी थी, राउटर सही है, स्विच सही है, सब कुछ सही होने के बाद भी वहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे सिस्टम को जब आईपी नहीं मिल रही थी, तो एक्चुअली लोकल पर्सन जो है उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि हमारे सिस्टम को आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको तो इंटरनेट चलाने से मतलब है। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि हमारे सिस्टम को आईपी ही नहीं मिल रही थी।
ठीक है। अगर जो मैं इस सर्विस को स्टॉप कर दूं तो मेरा सिस्टम भी आईपी नहीं पा पाएगा, तो वो इंटरनेट पे हमारा कोई भी मैसेज जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम को इंटरनेट से कम्युनिकेट कराने के लिए एटलीस्ट एक आईपी की ज़रूरत होती है, और वो उसको नहीं मिल रही है, तो हमारा सिस्टम जो है वो डम ही पड़ा रहेगा, मतलब कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर जो ये सर्विस किसी तरीके से स्टॉप हो गई है, तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर जो ये आप नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी लैन इंटरफेस कार्ड है, आप वहाँ पे जाओ, ठीक है, और वहाँ पे आप IPv4 वर्जन में यहाँ पे जा करके, और ये जो ऑप्टेन IP ऑटोमेटिकली लिखा है, इससे को हटा करके, और यूज़ द फॉलोइंग IP में जा करके आप देख लो कि आपके नेटवर्क की लैन इंटरफेस पे कौन सी IP पड़ी हुई है, और सेम IP अगर जो आप यहाँ पे दे दोगे तो भी आपका सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगा। सो होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा कि एक कंप्यूटर में अगर जो आपका राउटर और स्विच सब कुछ ठीक है, पीसी भी सही है लगभग, तो लेकिन आपको नेटवर्क चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या इशू हो सकता है, तो ये भी एक इशू है। सो होप फ्यूचर में अगर जो ऐसा कोई इशू आता है तो आपके पास जानकारी है कि आपको उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो ऐसा करने से आपके इंटरनेट का आपको आपके सिस्टम को एक आईपी मिल जाएगी और इंटरनेट अच्छे से काम करने लगेगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।